तो अब पाइसेस साइन लगन में आ जाएगा तो अपने बॉडी को लेके कुछ ना कुछ व्यय करना पड़ेगा ना, जैसे उसको कुछ ना कुछ मेडिकल एक्सपेंस खर्चे करने पड़ सकते हैं। उस ऐसी पर्सनालिटी आपका पाइसेस आ रहा है, तो व्यय का राशि जो लगन में ही आ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ऐसा पर्सन को क्या होगा, जैसे पाइसेस लगन है तो सबसे पहले ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप सेवा करो, सिर्फ सेवा वाले मामले में जहां पे उनका कोई फायदा नहीं है, जहां किसी और का फायदा है। ऐसे लोगों से फायदा निकलवा सकते हैं ना, क्योंकि ऐसे लोग सेवक हैं, सेवा करने में अच्छे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, दुनिया में कोई भी ऐसा जॉब हो गया जहां पे सेवा करनी है किसी के लिए। ठीक है, चाहे वो एक सर्वेंट का जॉब हो गया, चाहे वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जॉब हो गया, उसको सर्व करना है तो ऐसे पर्सन को पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि लगन में पाइसेस लेके बैठा है। तो पहचान ही हो गई ना इसकी, पाइसेस वाली पहचान हो गई ऐसा पर्सन, क्योंकि ऐसा पर्सन हमेशा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, हमेशा आप खुद को देने के लिए तैयार है, खुद को हमेशा रेडी किया हुआ है कि मैं त्याग करूंगा हर मामले में, हर तरफ। ठीक है, मैं अपना नहीं सोचूंगा, अपना बेनिफिट नहीं सोचूंगा। तो ऐसा पर्सनालिटी पाइसेस वाले को पहले याद किया जाएगा, पहले अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा सेवा के मामले में। ठीक है, ऐसे इसको समझो। गुरु का राशि मीन राशि लगन में है तो ऐसा पर्सन चरण स्पर्श करने में पहले होता है। बहुत लोग होते हैं ना पैर नहीं छूते हैं, ऐसा पर्सन पैर फिट को टच करेगा, पाइसेस आ रहा है। ठीक है, या ऐसा पर्सन जुपिटर का लगन लेके बैठा हुआ है तो ऐसे लोग के चरण पे लोग आए। ठीक है, क्योंकि गुरु का राशि आ गया लगन में। अब गुरु देखना जरूरी है, कहीं गुरु खराब हो गया तब तो अलग पॉइंट हो जाएगा, लेकिन एक मीन राशि से तो ये समझ में आ रहा है ना कि ऐसे लोगों के चरण में लोगों को गिरना है। ठीक है, कि आप मेरे लिए ये कर दो, आप मेरे लिए वो कर दो। ठीक है, तो ऐसा ऐसा पर्सन हमेशा जो है वो तत्पर रहेगा सेक्रीफाइस करने के लिए। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, पाइसेस साइन जो होता है ना वो ट्रेवल की भी राशि होती है, क्योंकि ये जल तत्व की राशि होती है, जल तत्व। ठीक है, तो आप देखो तो पाइसेस साइन में ना सिंबल जो है वो फिश का सिंबल होता है ना, आपने देखा है फिश का सिंबल? हाँ सर, देखा है। एक ऐसे रहती है, फिर एक ऐसे रहती है, दोनों का फेस ऊपर नीचे रहता है पाइसेस का, फिश का। ठीक है, तो फिश कभी एक्टिव रहता है, एक जगह रुकता है क्या? मुझे बताओ, फिश रुकता है एक जगह पे? नहीं रुकता सर। नहीं रुकता है। तो पाइसेस नेटिव्स भी कभी भी ऐसा रुकने वाले नेचर के नहीं होते हैं। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि लगन पाइसेस है, छठा घर वर्गो है, तो क्या हो जाता है, लग्नेश जो है वो ट्रैवल कर रहा है और सप्तम भाव ट्रैवल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसा पर्सन ट्रैवल में रहता है मैरिज के बाद भी, महीने में 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ते, 10 दिन तक अपने पार्टनर के दूर रहता है, पार्टनर से दूर रहता है। चाहे इसको भी ऐसे भी आप कनेक्ट कर लो। ठीक है, स्पाइसेस यहाँ भी आ जाएगा तो भी विवाह में कभी कभी डिस्टेंस हो जाता है, कभी वो ट्रेवल कर रहे हैं, कभी हम ट्रेवल कर रहे हैं, कभी हमारे बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, तो ट्रैवल का भी साइन है, ये भी आप याद कर लो, ये पाइसेस ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक फिश की वजह से, सिर्फ मछली है तो ट्रैवल करना है। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। पाइसेस साइन जैसे जल तत्व की साइन है, कैंसर भी है, स्कॉर्पियो भी और पाइसेस भी। तो पाइसेस साइन का जो जल है ना वो काला है, डार्क है, बिल्कुल डार्क है। तो क्या होता है कि जो प्लेनेट पाइसेस के पानी में इंटर किया, मतलब पाइसेस में गया, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, वो काले पानी से उसका आंख जो है वो बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, ऐसा पर्सन जो होता है वो पैशनेट हो जाता है न्यौछावर करने के लिए, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे सपोज करिए कि आपके फ्रेंड का जो घर वाला केस हुआ, आपने आपने बताया था ना, आपके फ्रेंड हाँ का जो सर। घर हाँ। वाला मैटर हो गया, तो हाँ। उसके उसका कुछ ना कुछ पाइसेस का कनेक्शन आएगा उसके चार्ट में, उसके फादर के चार्ट में। तो उसके उसने उन्होंने अपने घर को ही न्यौछावर कर दिया और कुछ सोचा नहीं। तो पाइसेस वाले हमेशा बेवकूफ होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे कि यार ये ऐसा क्यों कर दिया, तो दान दे दिया, इतना बेवकूफ कौन है। तो पाइसेस वाले काले पानी में डूब जाते हैं यार, डूब के सोचते हैं कि आप जो है वो, मैं ये चीज करूंगा, ये मेरा ये पैशन है, मेरा ये, मुझे सेक्रीफाइस करना ही करना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मुझे ये करना है। तो पाइसेस में वो काले पानी की वजह से उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब देखो फैमिली हाउस में पाइसेस आ रहा है, फैमिली हाउस में पाइसेस आने का मतलब
फैमिली में कोई टीचर हो सकता है, गुरु हो सकता है, ठीक है। अब व्यय वाला राशि आ रहा है, तो कोई ऐसा हो सकता है कि मेडिकल लाइन में हो सकता है, ठीक है। फैमिली के लिए व्यय करना है, फैमिली के लिए व्यय करना है, ठीक है। इट मीन्स कि मेरे लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है और फैमिली के लिए मैं सेक्रीफाइस करूंगा, फैमिली के लिए व्यय करूंगा। मतलब आपके जीवन में फैमिली, जैसे पैसे जहां भी आ जाएगा उसके लिए व्यय करना ही करना है। जैसे आपका पैसे कहाँ है, यहाँ है। छोटे भाई बहनों के लिए व्यय करना ही करना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अरे यार तू इतना बड़ा बेवकूफ है, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, बस मुझे करना ही करना है। केतु के साथ बैठा हुआ है, डॉग्स के लिए करना ही करना है। आपको मैं बोल दूं डॉग की सेवा नहीं करो तो नहीं करोगे आप? सर करूंगी। तो वो पैशन है, पाइसेस एक पैशन भी है, पाइसेस सेक्रीफाइस कर रहा है वो पर्सन उस चीज के लिए, न्यौछावर है, ठीक है। अपने आप को त्याग दिया है। तो इसलिए ये फैमिली में भी यही चीजें कनेक्ट हो जाएंगी कि फैमिली के लिए त्याग रहा है, फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, फैमिली के लिए कहीं ना कहीं वो व्यय कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। थर्ड हाउस में मैंने बता दिया कि थर्ड हाउस में अगर गया तो ऐसा पर्सन जो है वो शॉर्ट ट्रेवल का शौकीन हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। ऐसा पर्सन, क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम का साइन है और पाइसेस साइन झगड़े को सेक्रीफाइस करना, झगड़ा करना ही नहीं है, झगड़ा छोड़ना, सेक्रीफाइस। तो ऐसा पर्सन कभी झगड़े में नहीं पड़ेगा, झगड़ा सुलझाएगा हमेशा, ठीक है। पाइसेस साइन जो कि आ रहा है, ठीक है, त्याग की राशि उसके सर अंदर है। मेरा मेरा भी आ रहा है ना थर्ड हाउस में। हाँ हाँ, हम्म। जी, ठीक है। तो स्पाइसेस वाला जो है थर्ड हाउस वाला भी आप देखो तो शॉर्ट ट्रेवल का शौकीन हो सकता है और पैशनेट हो सकता है, त्याग करना, अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ ना कुछ व्यय करना, ऐसा कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। उनके लिए कुछ सोचना, उनके लिए कुछ करना। और आपका केतु के साथ आ गया ना, तो एनिमल्स के लिए वो कनेक्ट हो जाएगा केतु के साथ, क्योंकि आ रहा है, ठीक है। आपके एफर्ट, आपकी मेहनत किस चीज में जाएगी, थर्ड हाउस में जा रहा है, और शनि और केतु के साथ। तो शनि केतु कई बार मेहनत नहीं करने को भी बोलता है ना, आलस ज्यादा देता है, क्योंकि शनि कर्म है और केतु कर्म से डिटैचमेंट, मुक्ति, कर्म से मुक्त हो जाना, ठीक है। तो इसको ऐसे कनेक्ट करना है। तो ये वाला किस लगन के लिए हो जाएगा, कुंभ लगन के लिए हो जाएगा, और ये वाला मकर लगन के लिए हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे आते हैं धनु लगन में, ठीक है, पाइसेस में। तो क्या हो सकता है, जब भी पाइसेस साइन आए फोर्थ हाउस में, गुरु का प्रभाव आए, तो जरूर घर के इर्द गिर्द ना जुपिटर का प्रभाव रहता है। जुपिटर का प्रभाव मतलब कि स्कूल हो सकता है, योगा सेंटर हो सकता है, मेडिटेशन सेंटर हो सकता है, ठीक है, या बुक स्टोर हो सकता है, या स्टेशनरी के शॉप हो सकते हैं। तो घर के आसपास या घर में ही कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि घर में बुक्स बहुत है, घर में कुछ ना कुछ योगा मेडिटेशन का माहौल जो है वो बहुत एकांत का माहौल है, आइसोलेशन है। घर बहुत शांति भरे माहौल में रहता है। मतलब पाइसेस आ रहा है ना, आइसोलेशन, ये शांति हो गया ना, हो गया, अपने आप को बंद कर लिया। तो ऐसा लोगों का घर भी बहुत शांत भरे माहौल में हो सकता है। आसपास कोई शोर नहीं होता हो, गाड़ी वगैरह का कोई तोड़ फोड़ का आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पाइसेस साइन हो गया फोर्थ हाउस में। तो घर ऐसी जगह भी हो सकता है जहाँ पे वो अकेला है। जैसे सपोज करिए बहुत सारा लैंड है, अब उसमें एक घर यहाँ पे है, एक घर यहाँ पे है, तो बहुत दूर दूर पे घर बने हुए हैं। तो पाइसेस साइन ऐसा भी हो सकता है कि आसपास कोई घर नहीं है। एक मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ, वो आइसोलेट ही है ना। तो दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो वहां पे शांति बहुत है, या तो फिर वो अकेला घर ही है, ठीक है। और क्या हो सकता है, मदर टीचर हो सकती है, मदर कोई कोई ऐसा मदर के लिए व्यय करना है, मदर के लिए मतलब एक्सपेंस करना है, व्यय करना है, अपने जीवन को व्यय करना है, ठीक है। क्यों व्यय करना है, मदर के लिए कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, मदर के ट्रीटमेंट के लिए कुछ व्यय करना हो, ठीक है। अब पाइसेस साइन मैंने बोला ट्रैवल की साइन है, तो इसका घर भी चेंज होता रहेगा, घर का बदलाव होता रहेगा। अब वो जॉब के रीजन से हो, चाहे वो रेंट पे रहता हो उसकी वजह से वो चेंज करता हो। क्योंकि वो चेंज क्यों कर रहा है अगर रेंट पे रह रहा है तो, क्योंकि जहां वो रह रहा है उसको वहां शांति नहीं है, उसको दूसरी जगह चेंज करना है अपना घर, ठीक है। क्योंकि पाइसेस जो है वो एकांत की राशि को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आइसोलेशन की राशि जब फोर्थ में आ जाए, तो ऐसा पर्सन एकांत के लिए वो जगह चेंज कर सकता है, एकांत पाने के लिए। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब देखिए पंचम भाव में आ गया पाइसेस। तो आप पाइसेस पंचम में आ रहा तो अपने एजुकेशन के लिए पैशनेट हो जाएगा, मुझे ये पढ़ना है तो पढ़ना है,
मुझे ये करना है तो करना है, ठीक है। और क्या होगा, अपने रिलेशनशिप में बहुत विश्वास करने लगेगा, फेथ का साइन है ना, विश्वास। हम्म, काला पानी में जाएगा तो विश्वास ही होगा ना। तो क्या होगा, ऐसा पर्सन को अपने रिलेशनशिप में बहुत विश्वास है, फेथ है। चीटिंग भी होने का कॉम्बिनेशन तभी बनता है ना, जब ज्यादा विश्वास हो जाता है, अंधा हो जाता है। कुछ लोग अंधे हो जाते हैं ना, प्यार में अंधा, प्यार में ब्लाइंड होना, तो ये कॉम्बिनेशन होता है प्यार में ब्लाइंड होने का। उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसको कुछ सूझ नहीं रहा है। तो स्कॉर्पियो वाले लाइफ में कई बार सब रिलेशनशिप टूटने की वजह से अपने आप को चेंज कर देते हैं, बदलते हैं, क्योंकि स्पाइसेस फिफ्थ हाउस में आ रहा है। पढ़ने के लिए भी पैशनेट हो जाएगा ऐसा पर्सन, ठीक है। यहाँ धनु राशि आ जाएगा, यहाँ पाइसेस, तो दोनों जुपिटर की साइन है। तो अपने रिसोर्सेज के लिए बहुत सारी एजुकेशन लेना, पढ़ना, क्योंकि डुअल साइन आ रहा है, तो एक से अधिक एजुकेशन का संभावना बन जाता है, ठीक है। पाइसेस साइन का एजुकेशन क्या होगा, पाइसेस साइन का एजुकेशन, क्योंकि ये व्यय का घर है, ठीक है, मेडिकल एक्सपेंस का घर है, तो ऐसा पर्सन मेडिकल की तैयारी, मेडिकल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। या टीचिंग का एजुकेशन भी कर सकते हैं, पढ़ाने से रिलेटेड एजुकेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ऐसा पर्सन योगा टीचर भी हो सकता है, क्योंकि पाइसेस साइन ट्वेल्थ में है, और वो फिफ्थ हाउस में आ रहा है, तो उसका स्किल्स हो सकता है, ठीक है। वो उसका आ, जो है वो उस चीज को वो ज्यादा पसंद करता है, उसका लाइकिंग हो सकता है, योगा करना, मेडिटेशन करना, वो सिखाना, ठीक है। अब पंचम भाव में ये पाइसेस साइन आ रहा है, तो अपने सपोज करिए कि कोई पर्सन ऐसा है जिसको अपना एजुकेशन को त्यागना पड़ा किसी रीजन से, तो स्कॉर्पियो वाले अपने एजुकेशन का त्याग कर सकते हैं किसी रीजन से, कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, मेरे फैमिली में इशू हो गया, मैं पढ़ने नहीं जा पाया, मुझे त्याग करना पड़ा अपने ही एजुकेशन का, या एजुकेशन बीच में छोड़ के आना पड़ा, त्याग दिया उसको, ठीक है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अपने बच्चों के लिए भी त्याग करेगा ना, पाइसेस फिफ्थ हाउस में आ रहा है, तो त्याग कर देगा, अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस कर देगा, ठीक है। ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए छठे घर में आ रहा है, तो छठे घर में मैंने बोला पाइसेस ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, तो काम में ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल के कामों में हो सकता है, मार्केटिंग के कामों में भी हो सकता है, या कोई भी यात्राओं के काम में हो सकता है। अब आजकल तो बहुत सारे ब्लॉगर भी आ गए हैं, ब्लॉग करने वाले, वो सब पाइसेस का कनेक्शन आ जाएगा, वाटरी साइन का कनेक्शन आ जाएगा, ठीक है। 4 और 12, तो वाटरी साइन आ गया ना छठे और 10वें घर में, तो ट्रैवल का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। ऐसा पर्सन क्या हो सकता है, मेडिकल की तैयारी कर सकता है, पाइसेस साइन क्योंकि आ रहा है, अपने कंपटीशन में मेडिकल की कंपटीशन दे सकता है, और डॉक्टर का उसका जॉब भी हो सकता है, या मेडिकल फील्ड का कोई जॉब हो सकता है, ठीक है। अब फिजियोथेरेपिस्ट भी पाइसेस में आ रहा है, तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम भी कर सकता है ऐसा पर्सन। गुरु से आप कनेक्ट कर दो, जो गुरु का नेचर है, जो गुरु का काम है। अब देखिए, वीनस मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ सिर्फ जुपिटर से मेडिसिन नहीं कनेक्ट होगा। मान लीजिए यहाँ पे वीनस आ जाए, ठीक है, और जुपिटर भी आ जाए, तब ये मेडिकल लाइन में जा सकता है, ठीक है। लेकिन वीनस के बिना अधूरा है, कोई भी प्रिडिक्शन अधूरा है, मेडिकल का प्रिडिक्शन, ठीक है, क्योंकि वीनस दवाओं को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और आपका, अब पाइसेस साइन छठे घर में आ रहा है, तो पाइसेस साइन छठा घर पेट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो पेट्स के लिए दान देना, पेट के एनजीओ में दान देना, ठीक है, ये भी कॉम्बिनेशन होता है। जॉब छोड़ देना, किसी के लिए जॉब त्याग देना, जॉब का सेक्रीफाइस करना, ऐसे लोग जॉब छोड़ते रहेंगे ना, सर्विस छोड़ते रहेंगे। हाँ, पाइसेस साइन सर्विस का साइन है, और छठा घर भी सर्विस है, तो सर्विस के लिए अच्छे होते हैं स्कॉर्पियो लगन वाले, सर्विस, सॉरी स्कॉर्पियो लगन तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे लिब्रा लगन आ जाएगा, ठीक है। तो लिब्रा लगन वाले सर्विस देने में एक्सपर्ट होते हैं, सेवा देने में एक्सपर्ट होते हैं, ये सारा लिब्रा लगन में आएगा, ठीक है। अब ये देखो, खुद डाउटिंग है, खुद का डाउटिंग नेचर है, ठीक है, बट इसको इसको कैसा पार्टनर मिल रहा है, फेथफुल, इसका पार्टनर अच्छा है, बट इसको भरोसा नहीं हो रहा है, वर्गो लगाना आ रहा है, ठीक है। उसको कुछ ना कुछ डाउट हो रहा है, जबकि जो मिला है उसको अच्छा है, बेस्ट है, बट फिर भी अपने आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहा है, ठीक है। तो इसको पार्टनर हमेशा अच्छे मिलते हैं, वर्गो लगन को, ठीक है। इसीलिए डुअल साइन इसीलिए आ रहा है ना, क्योंकि भरोसा नहीं है, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4,
ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो पाइसेस साइन अगर सेवेंथ हाउस में आ रहा है तो भरोसा करना जरूरी है। मैंने बोला पाइसेस साइन सेवेंथ हाउस में आए चाहे लगन में आए, एक दूसरे का एक डिस्टेंस रहना बहुत जरूरी हो जाता है। सामने वाला ट्रैवल करने जाता है कहीं दूसरे देश में, कहीं दूसरे राज्य में, कहीं दूसरे स्टेट में, पाइसेस साइन ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा याद रखना। तो उस ट्रैवल की वजह से पार्टनर में डिस्टेंस होता है, दोनों पार्टनर के बीच में डिस्टेंस होता है। ठीक है? क्लियर है आपको ये वाला? हाँ सर। ठीक है। और वर्गो साइन भी रोग ऋण शत्रु मुकदमे को रिप्रेजेंट करता है। तो पार्टनर भी लग्नेश भी डॉक्टर फील्ड से हो सकता है, और पार्टनर भी डॉक्टर फील्ड से हो सकती है, मेडिकल लाइन से हो सकती है। ठीक है? वर्गो और पाइसेस का कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक डॉक्टर के चार्ट में अगर देखो तो वर्गो पाइसेस का कॉम्बिनेशन आएगा ना, क्योंकि लगन भी है। और आप देखो तो एक डॉक्टर हमेशा डॉक्टर से मैरिज करना पसंद करता है ज्यादातर। ठीक है? उनका कोई कास्ट तो होता नहीं है ना, ना ही कोई रिलीजन होता है, डॉक्टर का पार्टनर डॉक्टर, ऐसा कॉम्बिनेशन। तो पाइसेस वर्गो दोनों मेडिसिन मेडिकल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो सिंह लगन में क्या आ रहा है, पंचम भाव में भी गुरु का साइन आ रहा है, और अष्टम घर में भी गुरु का साइन आ रहा है। ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे क्या है, कि यहाँ पे नॉलेज है, यहाँ पे ज्ञान है, एजुकेशन है, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, एट हाउस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लियो लगन वालों की लाइफ में क्या हो रहा है, उनके एजुकेशन का लॉस हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है, पढ़ाई चेंज हो सकता है। या लियो लगन वालों के साथ ऐसा हो सकता है कि जो पढ़ते हो वो उससे संबंधित जॉब ना करते हो, बल्कि किसी और चीज का वो जॉब करते हो, कुछ और पढ़ा, क्योंकि डुअल साइन आ रहा है ना, डुअल एजुकेशन, दो एजुकेशन का कॉम्बिनेशन बन जा रहा है लियो लगन में। तो क्या होता है कि दो तरह की एजुकेशन लिया उसने, और एक एजुकेशन जैसे सोचा था कि मैं इस करियर को चूज करूंगा, उस करियर को ना चूज करके किसी और करियर में वो जाते हैं। ठीक है? तो लियो लगन में ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है? अब व्यय का साइन एट्थ हाउस में आ रहा है, तो एट्थ हाउस सीक्रेट, सीक्रेसी, छिपाओ को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ऐसा पर्सन क्या हो सकता है, मेडिटेशन योगा के लिए अच्छा हो गया ये लियो लगन। ठीक है? क्योंकि एकांत में आ गया ना, और एट्थ हाउस आपका क्या होता है, आइसोलेशन, छिपाओ, सीक्रेट, यहाँ भी आपका आइसोलेशन ही है। तो पाइसेस जो है वो आइसोलेशन सेक्रीफाइस का साइन अगर अष्टम में जा रहा है, तो वो मेडिटेशन योगा करने के लिए अच्छा हो जाता है। ठीक है? ऐसा लोग अच्छा मेडिटेट, अच्छा योगा कर सकते हैं। ठीक है? अपने ससुराल के लिए कुछ त्याग करना हो सकता है, ससुराल में कोई टीचर हो सकता है। ठीक है? सर्विस सेक्टर में हो सकता है ससुराल में कोई, ठीक है, सेवा भाव में। ठीक है? ससुराल स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या गॉड को मानने वाले हो सकते हैं, कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा। अब देखो कैंसर लगन में 12वें घर में पाइसेस आ जा रहा है। ठीक है? तो क्या हो जा रहा है इसमें, अब आप मुझे बताइए क्या हो सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे पाइसेस आए नाइन्थ हाउस में तो क्या हो सकता है। देखिए ऐसा पर्सन ऐसा गुरु खोज सकता है, ढूंढ सकता है, ऐसे गुरु की इच्छा हो सकती है ना, जो बहुत फायदा ना देखे, बहुत बेनिफिट ना सोचे, क्योंकि पाइसेस साइन फायदे का नहीं है, पाइसेस साइन दान का, सेक्रीफाइस का साइन है। तो ऐसा पर्सन क्या होगा, ऐसा सोचेगा कि जो गुरु जो हो मेरे, वो लोभी ना हो, लालची ना हो, पाइसेस साइन आ रहा है। ठीक है? पर नाइन्थ हाउस में। ठीक है? ठीक है? त्याग से इनका भाग्योदय हो रहा है, कैंसर लगन वाले जितना दान देंगे ना उतना भाग्योदय इनका होगा, कैंसर लगन वाले के लिए। तो ये रेमेडी भी हो सकती है कि आप जितना दान करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, भाग्य के लिए अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए अच्छा हो गया ना, ट्रैवल हो गया पाइसेस एंड ट्रैवल को। तो दूर की धार्मिक यात्राएं बहुत करते हैं कैंसर लगन वाले, क्योंकि पाइसेस नाइन्थ हाउस में आ रहा है। ठीक है? हायर एजुकेशन के लिए पैशनेट हो सकते हैं ना, क्योंकि नाइन्थ हाउस में आ रहा है, तो फॉरेन एजुकेशन का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, फॉरेन एजुकेशन का कॉम्बिनेशन नाइन्थ हाउस में आ रहा है। ठीक है? अब देखो 3 नंबर यहाँ आएगा, तो 3 नंबर डिग्री हो गया ना, बुद्ध की राशि डिग्री की साइन। ठीक है? अब ये जुपिटर यहाँ आ गया, या ये मर्क्यूरी यहाँ आ गया, तो हो गया नाइन्थ और ट्वेल्थ का कनेक्शन हो गया। तो फॉरेन का कॉम्बिनेशन बन जाएगा।
अब देखो, ऐसा पर्सन हो सकता है कि जॉब ना करे, ऐसा हो सकता है। और रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि वो जॉब कर रहा है तो जॉब का लॉस कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है, त्याग दे रहा है। ठीक है, ये पहला एक कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा मिथुन लगन वालों के लिए? कि ऐसे पर्सन जो होते हैं वो अपने जॉब में, जैसे मैंने बोला कि ऐसे वालों के लिए आ, ज्यादा सेवा के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाती है या उनसे सेवा लिया जाता है। ऐसे लोगों के लिए भी ज्यादा काम या ज्यादा सेवा लिया जा सकता है ना, जिनका पाइसेस 10th हाउस में हो, कर्म भाव में हो। तो क्या होगा, जहां पे उसको थोड़े टाइम काम करना है वहां पे उसको ज्यादा देर तक काम लिया जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर सेक्रीफाइस का नेचर है। ठीक है, और अपना जॉब किसी के लिए, जॉब के लिए छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। गुरु का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो ऑफिस में आप कह सकते हो ऑफिस के आसपास कोई मंदिर हो सकता है या स्कूल हो सकता है, क्योंकि पाइसेस साइन 10th हाउस में आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा पर्सन जो होगा ना, उसको दान का ही डिजायर है, इच्छा घर हो गया ना, 11th हाउस इच्छा घर। तो उसको दान, टॉरस लगन वाले दानी बहुत होते हैं, बहुत दानी हो गए ना, क्योंकि ऐसा पर्सन जो है ना वो पाइसेस साइन ही 11th हाउस में आ रहा है। ठीक है, अब उनको सर्विस दे के या सर्विस सेक्टर से में उतर के सर्विस दे के उनको अर्निंग करनी है, सेवा करके अर्निंग करनी है टॉरस लगन वाले। ठीक है, जितना वो लोगों को सेवा दे रहे हैं, लोगों को हील कर रहे हैं, लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लोगों के लिए जितना व्यय कर रहे हैं उतना बेनिफिट हो रहा है, उतना उनको इनकम होगा। तो व्यय से ही इनकम हो रहा है ऐसे लोगों को, टॉस लगन वाले व्यय करके ही अर्निंग कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको कनेक्ट करना चाहिए आपको। ठीक है, अब ये तो कालपुरुष की राशि, कालपुरुष की कुंडली आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मेष लगन वाले सबसे ज्यादा दानी होते हैं, क्योंकि जिनके भी मेष लगन में आप देखो तो 12वें घर में ही 12वीं राशि पड़ रही है। तो मेष लगन वाले ज्यादा दानी होते हैं, लेकिन मेष लगन वालों के अंदर इच्छाएं भी बहुत होती है, क्योंकि एक्वेरियस साइन उनके 11th हाउस में आएगा। तो डिजायर भी बहुत है, और ऐसा पर्सन दान भी बहुत दे रहा है। मेष लगन वालों का थोड़ा भी उल्टा पुल्टा प्लेनेट बैठा है ना, तो अपने लगन के पीछे ही प्राइसेस आ जाता है। तो मेडिकल एक्सपेंस में बहुत रिस्क रहता है मेष लगन वालों के लिए, हेल्थ को खराब होना, हेल्थ प्रॉब्लम में आना। ठीक है, कहीं से भी ये 12th से कनेक्शन बन गया तो बहुत व्यय कर रहे हैं, बहुत अपने मेडिकल एक्सपेंस में व्यय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सा कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, और 12th हाउस में आ गया तो दूर की यात्राएं, मतलब फॉरेन ट्रैवल कर सकता है। होता है ना, लोग पूछते हैं फॉरेन ट्रैवल मुझे करना है, कर सकता हूँ क्या? तो पाइसे 12th में आ रहा है तो कह दो आप बिल्कुल कर सकते हो फॉरेन ट्रैवल। ठीक है, अगर आपको करना है तो कर सकते हो, ये क्वेरी पे डिपेंड करेगा कि सामने वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, और क्या हो सकता है मेष वालों के लिए 9th हाउस में ही धनु राशि भी आएगा। तो गुरु का पूरा प्रभाव आ रहा है। अब पाइसेस आ रहा है तो हो सकता है ऐसा पर्सन जो है वो अपने वो दान देता हो, बुक्स का दान देता हो, या कुछ स्पिरिचुअल चीजों का ध्यान दान देता हो, गुरु से रिलेटेड चीजों को दान देता हो। ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा। पाइसेस साइन 12th में आ रहा है।